हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर हम लोग ये इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है। ये इस खराब समय का चयन भी तो हम स्वयं ही कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय के सिद्धांत को समझाते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि सोचिए, यदि आपने स्टोव पर हाथ रखा हो तो 1 मिनट भी काटना कई घंटों के समान लगेगा। वहीं जब आप सुनहरे मौसम में अपने गर्लफ्रेंड या प्रेमिका के साथ समय बिता रहे हो तो आपको घंटों काटना 1 मिनट का समय लगेगा। डे टू डे लाइफ से इनकी बातों को अगर जोड़ा जाए तो आपका चयन ही आपके जीवन के समय में जो आनंद आना है वो छुपा होता है। अगर आपने स्टोव पे हाथ रखा है तो आप कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और आपने सुनहरे मौसम में अपने प्रेमिका के साथ समय दे रहे हैं तो आप इस आनंद की वजह से समय का कटना आसान हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आप का चयन क्या है। अगर मान लीजिए ये शब्द है सुनहरे मौसम में, तो अगर आपको जेठ बैसाख की दोपहरिया में भी अगर अपनी प्रेमिका के साथ बैठे या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बैठ जाए तो क्या आपको आनंद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अपने चयन का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ऐसे ही आप अगर समझना चाहते हैं समय के में आनंद के महत्व को, तो आप एक परिकल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं तो वहाँ पूरी रात बीत जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हो गई। वही अगर आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या कोई काफ़ी बीमार हो गया, सीरियसली बीमार हो गया है, आप उसे लेकर हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ क्या समय काटना आसान हो जाता है। पूरी रात इतनी मुश्किल से कटती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक एक मिनट कई वर्षों के समान प्रतीत होता है, एक एक क्षण कई वर्षों के समान प्रतीत होता है। यही पार्टी में नहीं होता। वैसे ही जीवन में जब आप एक जैसे सोच वाले इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की अगली शुरुआत करते हैं तो आपने जीवन में बिल्कुल सही से सही निर्णय लेते चले जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी के बीच का है। जब वो आईआईटी में पढ़ते थे तभी से उनके बीच प्यार था और उन्होंने अपने प्यार को गरीबी के वक्त भी निभाया। और एक ऐसा सिचुएशन आया कि पैसे के अभाव में उन्हें 6 महीने तक बातचीत एक दूसरे से नहीं की, जबकि उनकी प्रेमिका अच्छे परिवार से थी, संपन्न परिवार से थी। और जब उन्होंने शादी किया और अमेरिका सेटल्ड हो गए तो गूगल की नौकरी को छोड़कर सुंदर पिचई ट्विटर में जाने की सोच रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें गूगल में ही रहने का सलाह दिया। और आज सबको स्थिति पता ही है कि गूगल के वो सीईओ हैं और अपना एक अच्छा खासा उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो ज़िंदगी आपका किस प्रकार से आनंदित होगा, ये आपके चयन पे निर्भर करता है कि आप अपनी सोच को, अपने सपनों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर आप गंभीर हैं अपने सपनों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग हमेशा अपना डिसीजन लेना पड़ता है। दुनिया कहने के लिए है, दुनिया को जो कहना है वो कहती ही है। अगर हम उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो हमें कहने के लिए क्या बचेगा। दुनिया अपना काम कर रही है, कहना उनका दुनिया का काम है, सुनना हमारा काम होना चाहिए। लेकिन हम उनकी बातों से खुद को दुखी करके ज़िंदगी के सबसे गलत निर्णय का शिकार बन जाते हैं और अपने समय के